और लोन देने के नाम पर कई फर्जी ऐप्स बने हैं और इस मामले में कई राज्यों की पुलिस जो है वो अब ऐसे ऐप्स पर शिकंजा कस रही है। इस बीच तेलंगाना में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। ऐसे ही एक ऐप के जरिए लोन लेने वाले व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। आरोप है कि उस पर लोन देने वालों ने कई तरह से दबाव बनाया जिसे वो झेल नहीं पाया। राज्य में इस तरह के मामलों से जुड़े 5 लोग अभी तक अपनी जान दे चुके हैं। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 27 एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जांच कर रही है। बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि लोन्स लोगों ने इस कोविड पैंडेमिक के दौरान उन्होंने लोन्स ली थी और उसके बाद उनको अब हैरेस किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट के बाद पुलिस ने कहा था कि आप जो भी आपको हैरेस कर रहे होंगे आप उस बात की कंप्लेंट अपने नज़दीक वाले पुलिस स्टेशन में कीजिए और हम जांच करेंगे। अब तेलंगाना में 5 लोगों की मौत सुसाइड की वजह से हो चुकी है और जो लेटेस्ट जो केस है वो नए साल में हुआ है। 38 वर्षीय चंद्रमोहन जिनकी मौत सुसाइड की वजह से हुई है, उन्होंने भी पुलिस में कंप्लेंट की थी। ऐसा उनकी बीवी कह रही हैं कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी कि उनको हैरेस किया जा रहा है और उसके बाद पुलिस ने सलाह दिया था कि आप अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, क्योंकि हर 1-2 मिनट में उनको फ़ोन आते थे जिनमें उनको गाली दी जाती थी या फिर उनको धमकाया जाता था या फिर उनसे कहा जाता था कि आपके रिश्तेदार दोस्त वगैरह में आपकी इज्जत चली जाएगी। चंद्रमोहन ने अपना फ़ोन बंद तो कर दिया, लेकिन जो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट उस फर्म के पास मौजूद थे उन सबको मैसेजेस जाने लगे और फ़ोन कॉल्स जाने लगे, ये कहते हुए कि आपके जो फ्रेंड है, आपके जो कॉन्टैक्ट हैं या उनकी बीवी के पास भी ये फ़ोन कॉल आया और उनका कहना है कि उनको भी गाली दी गई और धमकाया गया, ये कहते हुए कि इन्होंने पैसे वापस नहीं दिए हैं। उनकी बीवी का कहना है कि हो सकता है कि 60 से 70 हज़ार तक उन्होंने वो लोन ले लिया हो, क्योंकि पहले तो बहुत छोटे अमाउंट्स उन्होंने ली थी, लेकिन उसके बाद जब एक लोन उनसे भरा नहीं गया तो दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, ऐसा ही करते करते उनके 60 से 70 हज़ार तक उनके लोन बढ़ गए। और अब उनकी मौत के बाद फिर से जो साइबराबाद पुलिस है वो जांच अपना और तेज़ कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी 29 लोगों की अरेस्ट हो चुकी है और 27 ऐसे एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और उनके बिना पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अपना जांच शुरू कर रही है, क्योंकि 29 लोगों में से 3 ऐसे चाइनीज़ नेशनल्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस का कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी केस बनता है और इसी बिना पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी जांच शुरू कर रही है। और इसके अलावा एक और चीज़ पुलिस का कहना है कि जो कंपनीज़ हैं वो मोबाइल फ़ोन्स तो दे रही हैं इनको, टेलीकॉलर्स को, तो लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आप अपना सिम कार्ड या फिर प्राइवेट सिम कार्ड अपना इस्तेमाल कीजिए, कंपनी द्वारा नहीं, ताकि उसको ट्रैक करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल फ़ोन कॉल से जो कॉल्स हैं वो लोगों के पास जाते हैं और फिर धमकाने की जो प्रक्रिया है वो किया जाता है। और ये जो टेलीकॉलर्स है उनको एक इंसेंटिव स्कीम भी दिया जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा रिकवरी कर पाएंगे तो आपको उसमें से 1% कमीशन के तौर पर आपके सैलरी के अलावा आपको मिलेगा।